नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज। मैं हूं सुधेंदु रमन। हम इस वक्त है पटना के इस्कॉन टेम्पल में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 20 तारीख को भव्य जो है रथ यात्रा निकलने वाली है। हर एक वर्ष निकलती है, इस बार बहुत खास है। हमारे साथ इस इस्कॉन टेम्पल पटना के अध्यक्ष श्री कृष्ण कृपादास जी हैं। सर, क्या भव्यता इस बार होने वाली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप को बता दूं कि इस बार भगवान जगन्नाथ की जो रथ है विशेष रूप से सजाया जा रहा है। और भगवान जगन्नाथ के बारे में बताने के लिए हम लोग ने 3 दिन का त्रिदिवसीय कथा रखे हैं, जो जगन्नाथ जी के बारे में बताया जाएगा। 5 से 7 बजे 17, 18, 19 3 दिन, यानी 20 के 3 दिन पहले हमारे जोनल सेक्रेटरी हैं हिज ग्रेस देवकी नंदन प्रभु, वो आज पधार चुके हैं, आ चुके हैं। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ के बारे में विशेष वार्ताएं होंगी। लोग जान सकेंगे कि भगवान जगन्नाथ की महत्ता क्या है, क्यों आते हैं, आने का क्या अभिप्राय है। तो ये विशेष रूप से हम लोगों ने इस साल व्यवस्था किया है। और यहाँ भगवान जगन्नाथ की आरती पूजा विशेष रूप से की जाएगी। और रास्ते में लोगों को जो भक्तजन हैं उनको प्यास पानी की व्यवस्था की गई है, जूस की व्यवस्था की गई है। और भगवान जगन्नाथ को जगह जगह पर लोग उनको पुष्प वर्षा करेंगे, आरती करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और लाखों की संख्या में लोग पधार रहे हैं देश विदेश से। और रॉक बैंड की भी व्यवस्था की गई, ये बहुत स्पेशल है इस साल। हर साल नहीं होता था। तो देश विदेश के लोग आकर के रॉक बैंड पर भगवान जगन्नाथ का गुणगान गाएंगे। और यूथ भी लोग शामिल होने जा रहे हैं इस बार, विशेष करके लोग आकर्षण के केंद्र होंगे, विशेषकर यूथ और महिलाएं। और बिहार में ऐसी हम लोग चाहते हैं कि लोग भगवान जगन्नाथ सब पर कृपा बरसाने के लिए मंदिर से बाहर निकल के आ रहे हैं। तो लोग आएं, शिक्षा लें, दर्शन करें। और ये पुराणों में बताया गया है कि जो भी भगवान का दर्शन करता है, ये विशेषता है, जो भी प्रसाद खाता है, जो भी रथ को खींचता है, आरती में भाग लेता है, कीर्तन में भाग लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हाइड्रोलिक, हमने सुना है कि हाइड्रोलिक रथ की व्यवस्था की गई है। कैसा है वो रथ? रथ जो है बिल्कुल 40 फीट तक ऊपर जाएगा। और जैसे ही आप चाहेंगे 16 फीट तक, 13 फीट तक वापस आ जाएगा। और उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिससे आप ब्रेक ले सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं, जब चाहें तब ऊपर कर सकते हैं, गुंबज को नीचे ला सकते हैं, सुविधा के अनुसार। कोई बाहर से, कोई इस्कॉन के कोई ऐसे सदस्य जो विदेश में रह रहे हों, जो प्रचार प्रसार कर रहे हो, वो भी कोई आएंगे क्या? जी जी, महाविष्णु महाराज आ रहे हैं, देवकीनंदन प्रभु आ रहे हैं, और भी भक्तगण यहाँ पर लोग आ रहे हैं। इसमें रथ खींचने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है? हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था है। एक साइड में महिलाएं रहेंगी, एक साइड में हमारे पुरुषगण रहेंगे। और 8 मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। 8 ग्रुप में रहेंगे, 8 जगहों पर तैनात रहेंगे। लोगों को अलग अलग जो भी सुविधा सुरक्षा हो सकता है देंगे। हमारे प्राइवेट भी सिक्योरिटी बाउंसर की व्यवस्था की गई है, जो जगह जगह पर लोगों को सुरक्षा के साथ साथ क्या आवश्यकताएं हैं, कैसे चलना चाहिए, हम लोग रथ से भी अनाउंस करते रहेंगे लोगों को कि कहाँ रुकें, कहाँ बढ़ें, कहाँ आरती हो रही है, कहाँ प्रसाद मिल रहे हैं। ये सारी व्यवस्था की। महाप्रसाद में क्या खास होने वाला है? महाप्रसाद तो भगवान जगन्नाथ जी को जो अति प्रिय है, राइस, दाल, सब्जी, चपाती, वो पूड़ी, वो व्यवस्था होगी। क्या बिहार सरकार की तरफ से आपने न्योता, बिहार सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, किन्हीं को न्योता भेजा इस रथ यात्रा में? सबको दिया है। तो क्या आश्वासन क्या मिला है? अभी तक तो कुछ नहीं है, लेकिन लगता है कि आना चाहिए। तो ये थे इस्कॉन पटना के अध्यक्ष श्री कृष्ण कृपादास जी, जिन्होंने बताया कि इस बार की जो रथ यात्रा है बहुत ही भव्य होने वाली है। इसकी भव्यता का
परिचय इसी से दिया जा सकता है कि इस बार जो रथ है वो हाइड्रोलिक होगा। 40 फीट ऊपर तक वो जो रथ है उसके गुंबद को ऊपर ले जाया जा सकता है और फिर नीचे लाया जा सकता है। महाप्रसाद की बात की जाए तो उन्होंने ये कहा है कि भगवान जगन्नाथ को चावल दाल सब्जी पसंद थी और जो विदेश की जो रॉक बैंड है वो भी इस जगन्नाथ रथ यात्रा में आकर्षण का केंद्र होगी। फिलहाल हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज।